हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम कुछ ओलंपियाड में आए हुए प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसके कुछ पार्ट शेडेड है और आपको फाइंड करना है कि परसेंट ऑफ द शेडेड पार्ट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली है, तो पहले प्रॉब्लम में क्या, एक बिग ट्रायंगल है, उसको 16 स्मॉलर ट्रायंगल 16 स्मॉल इक्वल ट्रायंगल्स में ब्रेक किया गया है और कुछ पार्ट शेडेड है और हमें बताना है कि परसेंट ऑफ द शेडेड पार्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो 16 इक्वल ट्रायंगल्स थे, हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ईच स्मॉल ट्रायंगल हमने ले लिया 1 यूनिट। ठीक है, तो अब ये क्या करना है कि हमें टोटल 16 ट्रायंगल्स थे, तो हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, जो भी डायग्राम गिवन है, टोटल एरिया दिस शुड बी इक्वल टू 16 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारे शेडेड वाले पार्ट है, उनकी हम एरिया देख लेते हैं, उनका एरिया काउंट कर लेते हैं। तो ये जो शेडेड पार्ट है एग्जैक्टली ट्रायंगल का हाफ है, तो इस तरीके से करके, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का एरिया हमारा कितना हो जाएगा। अभी देखो कि 1/2 1/2 1/2 करके ये टोटल 3 to 5 6 टाइम्स है। तो यानी कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 1/2 विच इज इक्वल टू 6/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 के बराबर। यानी जो हमारा शेडेड पार्ट था उसका एरिया कितना हो गया, 3 हो गया, और टोटल हमारा कितना था, 16 यूनिट था। ठीक है, शेडेड पार्ट का 3 यूनिट और टोटल का 16। तो जो हमारा परसेंटेज होगा शेडेड पार्ट शुड बी इक्वल टू परसेंट शेडेड पार्ट, ये हो जाएगा हमारा शेडेड पार्ट का एरिया कितना था, 3 यूनिट था, और टोटल एरिया हमारा 16 था। दिस मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज आंसर पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा 300/16। और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 300 को 16 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 18 12/16, और विच शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 3/4%। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18 3/4%। तो जो हमारा शेडेड पार्ट था उसका परसेंट कितना है, 18 3/4%। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम पे। ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, बस डायग्राम यहाँ पे क्या है कि एक रेक्टेंगल है जिसको कि 8 इक्वल स्क्वायर में ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अगर हम एक जो स्मॉल स्क्वायर है उसका एरिया अगर 1 यूनिट ले ले, जैसे ये जो स्मॉल स्क्वायर है, इस जो टोटल 8 स्क्वायर्स बने हैं उनका जो अगर एरिया 1 यूनिट ले ले, तो हमारा जो टोटल एरिया हमारा हो जाएगा, टोटल एरिया ये हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, और अब काउंट करते हैं हम शेडेड पार्ट का। तो शेडेड पार्ट का जो हमारा एरिया होगा, वो टोटल एरिया क्या होगा शेडेड पार्ट का, टोटल एरिया शेडेड पार्ट का टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा। तो ये जो शेडेड पार्ट का टोटल एरिया, तो ये तो हमने 1 यूनिट लिया था, ये 1/2, ये 1/2 इस तरह से करके, तो पहले का तो 1 हो गया, दूसरे का 1/2, फिर अगेन 1/2 है, नहीं सॉरी 1/4 है, ये जो ये वाला ये है, ये 1/4 है। नेक्स्ट हमारा अगेन 1/4 है एरिया उसका, तो ये बड़े वाले का 4th इक्वल पार्ट है, तो 1/4 हो गया ये, और ये अगेन 1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पे आएगा आपका 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2। तो हमारा जो शेडेड पार्ट था उसका एरिया क्या हो गया आपका 5/2 यूनिट। ठीक है, अब हमें निकालना है उसका परसेंट। तो परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ शेडेड पार्ट, परसेंट ऑफ शेडेड पार्ट, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5/2 अपॉन टोटल एरिया। 5/2 एरिया था आपका, 5/2 यूनिट एरिया था जो शेडेड पार्ट था, और 8 यूनिट एरिया था हमारा जो टोटल था, दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारा परसेंट क्या हो गया शेडेड पार्ट का, 5/2 अपॉन 8 इंटू 100। 5/2 क्या था आपका शेडेड पार्ट का एरिया था, और 8 हमारा टोटल एरिया था, उससे उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, ये 5/2 इंटू 1/8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 500 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमें मिलेगा 31 4/16 परसेंट
विच इज़ इक्वल टू 31 1/4%। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका डायग्राम दे रखा है वहाँ पे हम उसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो इक्वल एरियाज़ में। उसके बाद फिर आप शेडेड जो पार्ट है उसके एरिया को कैलकुलेट कर लो और फिर दोनों को डिवाइड करके, और अगर परसेंटेज पूछा है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे थर्ड वाली प्रॉब्लम है, तो थर्ड प्रॉब्लम में हमने क्या किया कि आपका इस तरह से डायग्राम दे रखा था एक स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया इस तरीके से, एक डिवीजन कर लिया उसका, ताकि हमें 4 इक्वल स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमारा एक कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम टोटल एरिया अगर हम ले ले, ये जो कंप्लीट स्क्वायर था इसको हमने 4 इक्वल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कि कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ, एंड दिस इज ऑल्सो हाफ, दिस इज 1/4। क्यों 1/4, क्योंकि आप ये बिग स्क्वायर का अगर हम इस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन कर दे तो 1/4 यूनिट एरिया है बिगर वाले स्मॉल वाले स्क्वायर का। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। टोटल इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा आएगा 5/4। अब परसेंट हम निकाल लेंगे, तो परसेंट के लिए हमें क्या करना है, परसेंट ऑफ शेडेड पार्ट दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/4 आपका शेडेड पार्ट का एरिया, और टोटल एरिया हमारा कितना था 4 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा हमारा 500/16% विच इज इक्वल टू 31 4/16%। और इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो 31 1/4%। तो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम। तो लास्ट प्रॉब्लम में क्या है कि आपको एक सर्किल दे रखा हो, इस तरह से कुछ कुछ पार्ट उसके शेडेड है, और हमें बताना है कि वही परसेंट ही बताना है हमें कि शेडेड पार्ट है उसका परसेंट क्या है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा हमने क्या किया कि ये जो हमारा डायग्राम गिवन था इसको हमने इस तरह से डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स इस तरह से हम चूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने इसको क्या किया, ये वाले जो पार्ट्स थे इस तरह से किए, इस तरह से हमने लिया। तो ये हमारा एक 4 इक्वल पार्ट, ये दूसरा वाला, ये तीसरा इक्वल पार्ट, ये 4 एंड फिफ्थ इन 6, ये 6 इक्वल पार्ट्स हमने इस तरह से लिए हुए। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखो कि हमारा टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं। यहाँ पे टोटल इक्वल जो हमने लिया, टोटल इक्वल 6 पार्ट्स। आप इसमें चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो ये 6 पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें अब देखो कि अगर हम इस वाले डायग्राम को, ये जो शेडेड पार्ट है इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो हमारा ये पूरा एक कंप्लीट पार्ट आपको मिल जाएगा शेडेड, और इस वाले ट्रायंगल को, इस शेडेड पार्ट को यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करें तो हमें ये पोर्शन कंप्लीट, ये वाला जो पार्ट है थर्ड वाला पार्ट, वो कंप्लीट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें शेडेड पार्ट, जो कंप्लीट शेडेड पार्ट मिलेंगे वो मिलेंगे 2 पार्ट्स जो होंगे शेडेड होंगे। तो या तो अगर आपको डायग्राम इस तरह से दे रखा है कि आप उसको इक्वली डिवाइड कर सको, और जो भी शेडेड पोर्शन है उसको शिफ्ट करके अगर आपको कुछ कंप्लीट उसके पार्ट्स मिल रहे हैं तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर उस तरह से नहीं मिल रहे हैं तो आप जब उसको डिवाइड कर रहे हो तो आप उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर लो। उसके बाद हर यूनिट्स का आप एरिया कुछ 1 यूनिट कंसीडर करके उसके बाद जो शेडेड पार्ट है उनके एरिया को निकाल करके उस तरह से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पे हमने क्या किया कि हमने इस पूरे डायग्राम को इस तरह से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया, हमने डायग्राम को शिफ्ट किया शेडेड पार्ट को। जब हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमें एक पार्ट इक्वल मिल गया, यहाँ पे इसको किया तो हमें 2 शेडेड पार्ट मिल गया, 2 इक्वल पार्ट्स मिल गए जो कम्प्लीटली शेडेड थे। तो हमारा शेडेड पार्ट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ शेडेड पार्ट, ये हो जाएगा हमारा 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा 100/3 एंड दिस इज इक्वल टू 33 1/3%। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।